ग्रामर में भाई सबसे पहले हमने बात करी थी ग्रामर में संज्ञा की। संज्ञा और उसके प्रकार पढ़ लिया हमने पूरा। फिर संज्ञा के दायरे में ही थे लिंग, वचन और कारक, ये सभी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद में था सर्वनाम और उसके भेद, तो सर्वनाम वाला हिस्सा हमने लोगों ने कर लिया। उसके बाद था विशेषण, तो विशेषण, प्रविशेषण, विशेष्य, विशेषण के प्रकार, कुछ स्पेशल विशेषण है ना, और विशेष्य से विशेषण कैसा बनाए वो चर्चा भी हम लोगों ने कर ली है। कर ली नहीं कर ली? ठीक है। अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे। अगला पोर्शन जो हमारा ग्रामर का है वो रहेगा, ग्रामर वाले हिस्से में हम बात करेंगे क्रिया की। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और फिर आ जाएगा अव्यय। ठीक है। तो अगला हेडिंग आप बनाइए और हेडिंग का नाम हो जाएगा क्रिया। अंग्रेजी वाले इसी को क्या कहते हैं? वर्ब। अंग्रेजी में इसी को वर्ब बोला गया है, क्रिया। देखिए जो क्रिया है, क्रिया का जो अर्थ है वो होता है करना। वे शब्द जो किसी काम के होने या करने की जानकारी देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी काम के होने की जानकारी का बोध कराते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अच्छा, बिना क्रिया के बात जो होती है वो अनकंप्लीट होती है। क्रिया वाक्यों को पूर्ण बनाती है। अगर वाक्य में क्रिया नहीं है तो वाक्य अपूर्ण माना जाएगा। क्रिया वाक्यों को पूर्ण बनाने का काम करती है। ठीक है। अब देखो, एक शब्द पेपर में खूब पूछा गया और वो शब्द ये निकल कर आता है कि क्रिया का मूल धातु कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये पेपर के लिए। कई बार सवाल पूछा गया है कि क्रिया के मूल को क्या कहेंगे? क्रिया के मूल को क्या कहा जाता है? तो अब कभी भी अगर मैं धातु बोलूंगा तो धातु का मतलब है क्रिया का मूल। ठीक है। तो क्रिया का मूल क्या कहलाता है? अब ये क्रिया का मूल क्या होता है? क्रिया का मूल क्या होता है उसको देखें अगर हम, तो एक बात बताओ, एक क्रिया आप लोगों ने सुनी होगी, मैंने लिखा पढ़ना। ये पढ़ना जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द का नाम आप देख रहे हैं पढ़, और एक है ना। ये पढ़ क्या है? यह है धातु। ठीक है। और ना क्या है? उस धातु में लगा हुआ प्रत्यय। जो सामान्य क्रियाएं होती हैं वो ना लगा के बनती हैं। पढ़ना, लिखना, गाना, सोना, जाना, चलना, उड़ना, ये सबकी सब क्रियाएं सामान्य क्रियाएं होती हैं। ठीक है। तो देखिए
भाई ये पढ़ना क्या है? पढ़ना क्रिया है या नहीं है? पढ़ना क्या है? अब जो पढ़ना क्रिया है उसमें धातु क्या है? और इस धातु को हम और क्या कह सकते हैं? क्रिया का मूल। अब मूल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां अगर प्रत्यय बदलते रहोगे तो नई नई क्रियाएं बनती रहेंगी। भाई ना प्रत्यय लगा दिया तो पढ़ना, ये क्रिया। ना की जगह ता लगा दिया तो पढ़ता। अच्छा, आई लगा दिया, आई तो पढ़ाई। बोलो, आकू लगा दिया तो हो जाएगा पढ़ाकू। कहते नहीं? तो ये सब चीजें बदल रही हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदल रही, वो ये चीज नहीं बदल रही। भाई पढ़ाई, बोलो, पढ़ता, पढ़ना, इनमें कौन सी चीज ऐसी है जो नहीं बदल रही है? वो धातु नहीं बदल रही। इसका मतलब समझिए कि जो चीज नहीं बदल रही है वो मूल है। फिर मूल मतलब जड़, जड़ नहीं बदली। ठीक है, तो क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। इसका मतलब हर क्रिया में कोई ना कोई धातु जरूर होगी, और उस धातु में अलग अलग प्रत्यय लगा के अलग अलग प्रकार की क्रिया आप बना सकते हो। ठीक है, अलग अलग प्रकार की क्रिया आप बना सकते हो। अब मान लो एक शब्द मैंने लिखा, एक और क्रिया लिखते हैं। चलो, वो क्रिया मैंने लिखी सोना। ये सोना गोल्ड की बात नहीं है, स्लीप की बात है। अब ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है इसमें सो, और एक है ना। ठीक है, अब देखो, ये जो सोना है ये सामान्य क्रिया है, नॉर्मल क्रिया है। इस क्रिया में धातु क्या है? तो सो धातु है, और धातु को हम क्रिया का मूल भी कहते हैं, या क्रिया के मूल को धातु कहते हैं, या धातु को क्रिया का मूल कहते हैं। बात एक ही है, नहीं है? अब ना क्या है इसमें? अब इसमें आने वाले प्रत्यय को आप हटा दीजिए। सोने की जगह ता लगा दीजिए, सोता। अच्छा, इसमें आना लगा दीजिए, तो सोलाना तो होता नहीं, सुलाना। जैसे बच्चा होता तो बच्चों को सुलाना। बोलो, इसका मतलब यह है कि इस प्रत्यय को हटा दोगे तो नए फॉर्मेट की क्रिया आपको मिलेगी, लेकिन एक चीज नहीं बदलेगी। वो क्या चीज है जो नहीं बदलेगी? क्रिया का मूल अर्थात धातु। तो याद रखो, क्रिया का मूल मतलब धातु कभी नहीं बदलती है, बल्कि उसके पीछे लगने वाला प्रत्यय अगर बदलता रहेगा तो फिर क्रिया नई नई बनती रहेगी। एक क्रिया होती है, मान लो दौड़ना, एक होती है दौड़ाना, एक होती है दौड़वाना, और एक होती है दौड़ता। ये सभी क्रियाएं कैसी हैं? अलग अलग हैं, इनके फॉर्मेट अलग अलग हैं, लेकिन एक चीज उनमें सब में कॉमन है, दौड़। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने एक उदाहरण और लिखा आप लोगों के सामने। मैंने लिखा भैया दौड़ना, और मैंने अभी आप लोगों से बोला है कि जिन क्रियाओं के पीछे ना होगा वो सामान्य क्रियाएं होती हैं। सामान्य क्रियाओं में लगने वाला प्रत्यय क्या होता है? ना। ठीक है, अब देखो, इसमें मान लीजिए, इसमें अगर मैं देखूं तो इसे हम लिखेंगे दौड़ प्लस ना। अच्छा, इसी से एक और क्रिया बनाते हैं, वो ऐसे लिखते हैं हम दौड़ता। तो इसमें क्या लिखा देखिए हमने, दौड़ प्लस ता। अच्छा, एक लिखा मैंने दौड़ाना। इसमें प्रत्यय क्या बना? आना। बना या नहीं बना? अच्छा, एक मैंने लिखा दौड़वाना। इसमें प्रत्यय क्या बना? दौड़वाना। ये जो तीसरा उदाहरण है, इससे सारी बात क्लियर हो गई। देखो, सेंस अलग अलग है,
दौड़ना, ठीक है, दौड़ता। अच्छा, दौड़ाना, जैसे किसी ने किसी के पीछे कुत्ता दौड़ा दिया। अच्छा, दौड़वाना, इसका मतलब खुद नहीं दौड़ा रहे, किसी से कह रहे हैं भैया कुत्ता बैठा है इसे दौड़ा दिए थोड़ा सा। तो ये क्रियाएं अलग अलग सेंस में हैं, इन सब के प्रत्यय अलग अलग आपको नजर आ रहे हैं। एक चीज है जो इसमें नहीं बदल रही, वो क्या है? दौड़ शब्द। इसका मतलब दौड़ शब्द क्या है फिर? यहां धातु है। याद रखें, धातु को क्रिया का मूल भी कहते हैं या क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। ये लाइन जो है कई एग्जामों में बिल्कुल सेम टू सेम पूछी गई है, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा ज्यादा जोर दिया है कि ये आप अच्छे से समझ लें। ठीक है, अब बात आती है क्रिया के प्रकार की। क्रिया कई प्रकार की होती है, ठीक है, अलग अलग सेंस में क्रिया के प्रकार बताए गए हैं। जैसा अगर